Hello friends, today we are discussing about an interesting topic of class 7th World of Metals। आज हम मेटल्स के संसार के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ मेटल्स जो हमारे आसपास स्पॉट मेटल्स अराउंड अस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके यूजेस, रस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी कैसे मेटल्स पर जंग लगता है और उनकी रिसाइकलिंग हम कैसे कर सकते हैं और उनके उपयोग के बारे में आज हम बात करेंगे। एक्चुअल मेटल्स होते क्या हैं, यहाँ से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। मेटल्स आर मटेरियल्स लाइक iron, aluminium and copper. We use them every day। जो हम डेली लाइफ में मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा। इन मेटल्स का यूज़ हम कॉइन्स के रूप में करते हैं, कीज़ के रूप में करते हैं, बर्तनों यूटेंसिल के रूप में करते हैं, कैन्स हैं उनके रूप में हम करते हैं, बाइसिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स यानी औजार, बिल्डिंग्स मटेरियल के रूप में हम करते हैं। बहुत सारे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, जो क्या है दिखने में आपको शाइनी लग रहे हैं। अगर हम उनको पॉलिश करेंगे, पॉलिश्ड होते हैं। तो आप अपने घर पर कुछ ऐसे मेटल्स को भी देख सकते हैं और उनके बारे में भी आप बताएंगे कि आप ऐसा कौन से मेटल्स हैं जो सबसे हल्के हो सकते हैं। ज़्यादातर मेटल्स अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो उन प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेंगे, उन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं। जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, मेटल्स के गुणों के बारे में हम बात करेंगे। मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। इट मीन्स कि वो एक शाइन प्रोड्यूस करते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। जो क्या है? चमकदार होते हैं। स्ट्रॉन्ग और हार्ड भी होते हैं मेटल्स, यानी मजबूत होंगे। हार्ड होते हैं मेटल्स, आपको पता है। जैसे अगर कुछ बात करें, सबसे पहले हमने शुरुआत में ही बात की थी आयरन के बारे में। आयरन एक हार्ड मेटल है, ठीक है, जिससे आप कोई भी हार्ड थिंग, जैसे अगर आपने देखा हो ब्रिज है, पुल हैं, या कोई भी जो टूल्स हैं वो भी हम मेटल्स के बनाते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स के अंदर मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी यानी मैलिबिलिटी का गुण भी होता है उसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उनसे हम उनको पीट कर यानी बीट करके हम उनसे पतली चादरों में भी उनको परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, मतलब मेटल्स को हम पतली तारों के टाइप में भी परिवर्तित उनको कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एग्जांपल भी दिख रहे हैं, तांबा है, एल्यूमिनियम की तारें हैं, वो भी आपको मेटल्स को हम बदल सकते हैं उसमें। सोनोरस मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, यानी एक जब भी आप इनको हिट करोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप देखा होगा मंदिरों में भी आपने देखा होगा, जैसे हम उनको बीट करते हैं, घंटी हम बजाते हैं, तो मेटल्स क्या होते हैं? एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। अगर आप घर पे भी देख सकते हैं, अगर आप स्टील स्पून है उसको कहीं पे जेंटली कहीं पे स्ट्राइक करते हो, टकराते हो, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल्स
हीट भी प्रोड्यूस मतलब पास कर सकते हैं अपने से। तो क्योंकि अभी पीछे बात की हमने कि अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर पे आपके जो बर्तन होते हैं बड़े जल्दी हीट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पानी को गर्म करना है तो बर्तन को हम जैसे ही मान लो हीट जैसे ही पास होगी तो बहुत जल्दी उसमें पानी गर्म हो जाता है। मेटल्स क्या करेंगे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि आपने वायर्स देखी होंगी आपके घरों में, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का ये जो भी इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस होते हैं सभी वायर्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से करंट पास होकर वो ऑपरेट होते हैं। वायर्स पे आपने एक देखा भी होगा उनके इंसुलेशन के लिए, यानी उन वो कवर्ड होते हैं प्लास्टिक या रबर से। तो वो सेफ्टी के लिए पर्पस से ही किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने बात की कि मेटल्स में मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। तो इसी वजह से उस इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उनके ऊपर प्लास्टिक या रबर की कवरिंग होती है। और एक और यहाँ पे आप ध्यान रखें, सेफ्टी रखें कि आप कभी भी जो भी आपके वायर्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उनको, प्लग्स हैं, उनको वेट हैंड से उनको टच ना करें। रस्टिंग एंड कोरोजन, नेक्स्ट हमारी बात है कि रस्टिंग क्या होती है। ये एक स्लो केमिकल चेंज है जो आयरन को वीक करता है, ठीक है। रस्टिंग क्या है कि भाई जिसमें आयरन अगर एयर या वाटर के कांटेक्ट में जैसे आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उसका जंग लग जाता है उसके। रस्ट क्या है, ये एक मतलब जंग जो होता है वो लाल रेडिश ब्राउन कलर का एक उसके ऊपर लेयर फॉर्मेशन हो जाती है जो हमारे आयरन को वीक करता है। यानी वो आयरन ना रह के क्या हो जाता है, वो एक जंग का रूप ले लेता है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स पे या किसी मेटल पे पेंट कर सकते हैं, उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं, या उसको गैल्वेनाइज कर सकते हैं, यानी उस पर हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। जिंक की कोटिंग यानी मतलब जिंक की लेयर फॉर्म करके उसको हम हमारा टारगेट मेटल है, हमारा मेन मेटल, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो भी इसके बारे मेटल्स के बारे में सीखा, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद।